महात्मा गांधी का सत्याग्रह। चंपारण का गांव के खेत, गरीब किसान झोपड़ियों में बैठे हैं। उनके चेहरे पर दुख और थकान। अंग्रेज अफसर जबरदस्ती किसानों। सन 1917। भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। बिहार के चंपारण में किसान अंग्रेजों के अत्याचार से कराह रहे थे। उन्हें अपनी ही जमीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। गांधी जी का आगमन। सड़क पर गांधी जी पैदल चलते हुए, साधारण धोती में। किसानों की भीड़ उन्हें घेरे हुए है। किसान गिड़गिड़ाते हुए, बापू, हमारी मदद कीजिए, हम भूखे मर रहे हैं। गांधी जी शांत स्वर में, सत्य और अहिंसा से ही अन्याय का अंत होगा। डरो मत, अब आवाज उठेगी और सत्य जीतेगा। अंग्रेजों की धमकी। कचहरी का कमरा। अंग्रेज अफसर ऊंची आवाज में गांधी जी से कह रहा है। अंग्रेज अफसर, तुरंत चंपारण छोड़ दो, वरना जेल में डाल देंगे। गांधी जी मुस्कुराकर, मैं यहां अपने देशवासियों की पीड़ा देखने आया हूं। जब तक न्याय नहीं मिलता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सत्याग्रह की शुरुआत। गांव का बड़ा मैदान। हजारों किसान गांधी जी के चारों ओर बैठे हैं। गांधी जी शांति से बोल रहे हैं। गांधी जी, हम हिंसा का रास्ता नहीं चुनेंगे। हम केवल सत्य और अहिंसा से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। याद रखो, अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप है। यही था भारत के पहले बड़े सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत। किसानों का हौसला। किसान अंग्रेज अफसरों के सामने डटे हैं। कोई गुस्से में नहीं, बस चुपचाप लेकिन दृढ़ नजर से देख रहे हैं। हजारों किसान बिना हथियार, बिना डर, सिर्फ गांधी जी के नेतृत्व में खड़े हो गए। दुनिया ने पहली बार देखा कि सत्य और अहिंसा में कितनी ताकत है। अंग्रेजों का झुकना। अंग्रेज अफसर मीटिंग में परेशान बैठे हैं। बाहर किसानों की भीड़ शांति से सत्याग्रह कर रही है। अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को जेल भेजने की कोशिश की, लेकिन जब पूरे भारत में इसका विरोध हुआ तो उन्हें झुकना पड़ा। आखिरकार किसानों को जबरन नील की खेती से आजादी मिली। विजय का किसान, बापू, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। गांधी जी धीमी मुस्कान के साथ, यह जीत मेरी नहीं, सत्य और अहिंसा की जीत है। याद रखो, अन्याय कभी स्थायी नहीं होता। संदेश। स्क्रीन पर गांधी जी चरखा चला रहे हैं। बैकग्राउंड में उनका उद्धरण लिखा हुआ आता है। चंपारण सत्याग्रह भारत की स्वतंत्रता का पहला बड़ा कदम था। गांधी जी ने दिखा दिया कि सत्य और अहिंसा की शक्ति तलवार से भी बड़ी होती है। अगर लोग संगठित हो जाएं, तो कोई भी सत्ता अन्याय नहीं कर सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, सत्य और अहिंसा से ही असली विजय मिलती है।